नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ITM, ATM और OTM क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है। एक तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा होता है पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये दोनों ट्रेडिंग में ही आपने सुना होगा OTM, ITM, ये ITM है, और ATM। तो इस चीज को विस्तार से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले जान लेते हैं दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ITM की फुल फॉर्म होती है इन द मनी, इन द मनी, और ATM की फुल फॉर्म होती है एट द मनी। उसी प्रकार से OTM की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर हम समझेंगे बुलिश और बेयरिश ट्रेंड के आधार पर इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। मान लीजिए हमारा जो व्यूज है बुलिश है, इसके लिए मैं चलता हूं आपको लेकर निफ्टी की ऑप्शन चेन पर, जहां मैंने ओपन कर लिया है। इसे ओपन करने के लिए आप गूगल में सिंपली सर्च कर दीजिए निफ्टी NSE ऑप्शन चेन, तो आपको ये ऊपर ही मिल जाएगा। इसमें दोस्तों हम समझने के लिए आपको सबसे पहले जानते हैं कि मान लीजिए आपका बुलिश व्यूज है, मार्केट को लेकर बुलिश व्यू है, और अभी मार्केट जो चल रहा है करंट प्राइस क्या है 24,346.70। तो ये अभी मार्केट में करंट प्राइस है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एट द मनी क्या होता है। तो इस मार्केट प्राइस पर जो कॉल ट्रेड कर रहा है वो हमारे एट द मनी होंगे। अब जैसे 346 है यहाँ पर 0.70, तो एकदम एग्जैक्टली 24,346 तो आपको नहीं मिलेगा। मार्केट क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन एक मान लिया जाता है कि ये मार्केट फिलहाल 300 और 350 के नीचे है। तो इन दोनों ट्रेड्स को हम मानेंगे एट द मनी। 300 या 350, 24,300 या 24,350 की पुट या कॉल ऑप्शन अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो एट द मनी ट्रेड कहलाती है, एट द मनी ऑप्शन कहलाता है। उसी प्रकार दोस्तों, जब हमारा मार्केट को लेकर व्यू बुलिश होता है, यानी मार्केट जैसे यहाँ पर घटते क्रम में है, ये ऊपर साइड को घटते हुए नंबर्स हैं और नीचे की साइड में जो है बढ़ते हुए नंबर्स हैं। तो अगर हमारा मार्केट के प्रति व्यू है बुलिश, यानी मार्केट हम मानते हैं कि मार्केट जो है 600 तक जाएगा, 24,600 तक जाएगा, तो हमारा मार्केट व्यू क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में मार्केट ने जो भी टारगेट है अचीव कर लिए हैं, यानी जो ये येलो एरिया दिख रहा है आपको, हाईलाइटेड येलो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये सारे टारगेट निफ्टी ने अचीव कर लिए हैं। जैसे ही मान लो और 50 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो ये 600 को भी, ये 24,400 को भी अचीव कर लेगा। उसी प्रकार 24,450। तो जो टारगेट मार्केट अचीव करता जाएगा उसके पीछे के सारे जो ऑप्शन वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम, इन द मनी। ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इन द मनी ऑप्शंस। उसी प्रकार से एट द मनी तो आपने समझ ही लिया है। उसी प्रकार से जो टारगेट अभी अचीव करने बाकी हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के जितने भी टारगेट हैं, उन सब के जो स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को, यानी इनको, इन सारे ऑप्शंस को कहेंगे, या इसके आगे वाले भी सारे ऑप्शंस हैं जो भी हैं उनको कहेंगे हम आउट ऑफ द मनी। यानी उस करंट मार्केट प्राइस से आगे के ऑप्शन है, ये अभी मार्केट ने टारगेट अचीव नहीं किया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम समझते हैं पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में इसका एकदम उल्टा होता है, यानी कि मार्केट में हमारा जब व्यूज बेयरिश होता है, यानी कि घटते हुए नंबर की तरफ मार्केट जाएगा, ये हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, तो हमारा ट्रेंड जो है, हमारा व्यू मार्केट के प्रति बेयरिश है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ने ये जो नीचे वाले टारगेट हैं सारे अचीव कर लिए हैं। ये नीचे वाले टारगेट जो है अचीव कर लिए हैं, और हमने ये माना है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सारे टारगेट जो है अचीव कर लिए हैं, ये इसको हम कहेंगे ITM, यानी इन द मनी। ये टारगेट अचीव कर लिए हैं, इन कर लिए हैं मार्केट ने, तो इसको कहेंगे हम इन द मनी। समझने के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये टारगेट हमारे इन हो गए हैं और ये हमारे आउट हैं, यानी नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, तो इसको अचीव करना अभी बाकी है, तो इसको कहेंगे हम आउट ऑफ द मनी। ये ऑप्शंस होंगे आउट ऑफ द मनी। और ATM मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी करंट मार्केट प्राइस होती है, अगर एग्जैक्टली आपको 24,300 यहाँ पर मिल जाए तो वो एट द मनी होगा, और अगर मिलता जुलता है जैसे 24,350 है तो 300 और 350 के बीच में ये लाइज करेगा। और उसी प्रकार से मान लीजिए 375 हो गया तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है उन ऑप्शंस को कहते हैं हम एट द मनी।
होप करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन की सारी चीजें आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए ऑप्शन जरूरी होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन समझना कितना जरूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो इस पर लाने वाले हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।